हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप क्लास 10 के पिछले वीडियो में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एनोवा पद निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप देखोगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक समांतर श्रेणी, मतलब इसमें श्रेणी क्या बनेगी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, डॉट डॉट डॉट। तो आप देखोगे मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कराएंगे, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे तो आप खुद सवाल नहीं लगाते हैं, तो इसलिए आप खुद ट्राई करेंगे। हम उस बेस पर क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप खुद ट्राई करते रहेंगे, बाकी मैं तो सवाल लगाऊंगा ही। तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आज सॉल्व करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सरसाइज चल रही थी 5.2 6 क्वेश्चन है, क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 11 समांतर श्रेणी क्या है 11 8 5 और 2 डॉट डॉट का एक पद माइनस क्या है 150 है। आपको बताना है क्यों। तो आप देखोगे जिसमें इस श्रेणी में a बराबर दिया गया है 11, d बराबर आप निकाल सकते हो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। d मतलब कॉमन डिफरेंस, a मतलब क्या फर्स्ट टर्म, तो d निकालने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो 8 माइनस 11 तो आएगा -3 आएगा। क्या आएगा -3 का डॉट डॉट का एक पद -150 है, मतलब a n इज इक्वल टू क्या है -150। वी नो दैट हम जानते हैं कि a n इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a n की वैल्यू है -150 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 11 है, प्लस n की वैल्यू मुझे नहीं पता है n माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है -3। तो आप देखोगे -150 माइनस 11 इज इक्वल टू -3 n माइनस 1, तो -150 में -11 करेंगे कितना आएगा -161 आएगा, -3 n माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 161/3। तो n बराबर आएगा 161/3 प्लस 1, तो n बराबर आप निकाल सकते हो 164/3। मतलब कह सकते हो n का मान एक पूर्ण संख्या में ज्ञात नहीं है, अर्थात दी गई समांतर श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे आप, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है 73 है। तो आप लिखोगे लेट, मान लीजिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद AP का फर्स्ट टर्म क्या है A है, और कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं क्या है D है। मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और समांतर D हो, तो श्रेणी का कह रहा है श्रेणी का 11वां पद क्या है 38 है। श्रेणी का 11वां पद क्या है 38। 11वां पद मतलब एक कम, मतलब a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके है 38। मतलब a प्लस 11 में से हम क्या आएगा 10d इक्वल टू 38। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद 38 और 16वां पद क्या है 73। 16वां पद श्रेणी का 16वां पद क्या है 73। 16वां पद मतलब a प्लस यानी कि जगह 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 73, तो a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। इक्वेशन नंबर क्या रखना सेकंड ले लें। अब आप देखोगे समीकरण 1 और 2, इक्वेशन सेकंड फर्स्ट और सेकंड को मैं घटा देता हूँ।
समीकरण 1 -2 कर देते हैं। समीकरण 1 -2 करेंगे तो आप देखोगे 1 में से 2 करेंगे तो 1 कट जाएगा, तो आप देखोगे 10d में से 15d घटाएंगे तो क्या आएगा -5d इज इक्वल टू 38 में 73 घटाएंगे तो क्या आएगा -35, तो d इज इक्वल टू क्या आएगा 35/5, तो d बराबर क्या आएगा 5 7 जा 35, d की वैल्यू क्या आई 7 आई, d की वैल्यू क्या आई 7 आई, तो d का मान आप समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, क्योंकि मैंने लेट माना है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सारवांतर क्या है d है, तो आप रखोगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 में रख देंगे क्या है a + 10 × 7 इज इक्वल टू 38, तो a + 10 से बन जा 70 इज इक्वल टू 38, तो a बराबर क्या आएगा 38 - 70, 38 - 70, तो a बराबर क्या आएगा -32, a बराबर -32। अब पूछ रहा है श्रेणी का 31वां पद क्या है, मुझे a और d की वैल्यू मालूम चल गई, 31वां पद निकालने के लिए यानी कि जगह आप क्या रखोगे 21 पुट कर दोगे, तो 31वां पद क्या निकलेगा, श्रेणी का 31वां पद, श्रेणी का 31वां पद निकालोगे तो आपका आएगा a प्लस फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a + n - 1 × d, तो आप देखो a की वैल्यू मुझे मालूम है, a की वैल्यू क्या आया था, a की वैल्यू क्या आया था -32, और d की वैल्यू क्या आया था 7 आया था, d की वैल्यू क्या आया था 7 आया था, तो 31वां पद निकालेंगे इनकी जगह क्या रखोगे 31 रखोगे, तो आप आएगा a बराबर -32 + 31 - 1 × d की वैल्यू क्या है 7, तो आप देखोगे a31 क्या निकलेगा -32 + 31 में से 30 × क्या है 7, तो a31 निकलेगा 178, तो 31वां पद आपने क्या निकाला 178, चेक करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का 7 सही है 178, 31वां पद क्या होगा 178। अब आप समझ में आया, हाँ ठीक है। अब आप देखो अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, एक समांतर श्रेणी में क्या है 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तीसरा पद दिया गया और अंतिम पद दी गई। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या है, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है 50 है, पदों की संख्या कितनी है 50 है। अंतिम पद अर्थात 50वां पद कितना है 106, ये दिया गया है, तो अंतिम पद मतलब a + 50 - 1 × d इज इक्वल टू कितना है 106, तो आप देखोगे a + 49d इज इक्वल टू 106 आएगा, कितना आएगा 190, a + 49d इज इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर इसको क्या पुट कर देंगे 1। अब श्रेणी का तीसरा पद क्या दी गई है, तीसरा पद क्या है 12 है, तीसरा पद क्या है 12, तीसरा पद 12 है, मतलब a + 12 तीसरा पद है, यानी कि जगह आप क्या पद पुट करोगे 3, तीसरा पद है ना 3 - 1 × d इज इक्वल टू क्या 12 आया, तो a + 2d इज इक्वल टू किसका है 12, इक्वेशन नंबर क्या सेकेंड। अब देखोगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप घटा दो, समीकरण 1 - समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा 49 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा 47d इज इक्वल टू 106 में 12 घटा देंगे तो आपका आएगा 94,
तो d इज इक्वल टू क्या आएगा 94/47। तो d इज इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। d इज इक्वल टू क्या आएगा 2। d का मान आप समीकरण 1 में रख दो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे तो a प्लस 49 इंटू डी के वैल्यू 2 इज इक्वल टू 106। तो a प्लस आएगा 49 इंटू 2 98 इज इक्वल टू क्या आएगा 106। a बराबर 106 माइनस 98 106 माइनस 98 106 माइनस 98 a की वैल्यू क्या मिलेगी 8 मिलेगी। अब पूछ रहा है श्रेणी का 29वां पद ज्ञात है। श्रेणी का क्या ज्ञात है 29वां पद। तो 29वां पद देखोगे आप श्रेणी का 29वां पद श्रेणी का 29वां पद श्रेणी का 29वां पद निकालेंगे मतलब an इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू निकाली गई है। ए की वैल्यू क्या आई थी अभी जस्ट ए की वैल्यू आई थी 8 आई थी और डी की वैल्यू क्या आई थी 2 आई थी। तो 29वां पद मतलब 829 इज इक्वल टू 8 प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2। 829 इज इक्वल टू 8 प्लस 28 इंटू 2। तो 8 प्लस 2 8 जा 16 2 2 जा 4 5। तो 829 इज इक्वल टू क्या आएगा 56 60 64 आएगा। कितना आएगा 64। तो 29वां पद आपने देखा क्या निकला 64। चेक कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.2 का 8वां सवाल 64 ही आएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे आप यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो हमने इसका कौन सा पद शून्य होगा। आप ले लीजिए कौन सा क्वेश्चन नंबर 9वां। मान लो लेट समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर क्या है d है। तो श्रेणी का तीसरा पद 9वें पद क्रमशः 4 और क्या है 8। तीसरा पद दिया गया है श्रेणी का तीसरा पद क्या है 4 है। तो तीसरा पद मतलब a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है 4। तीसरा पद मतलब यानी कि जगह क्या रखोगे 3। तो आप देखोगे a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या आएगा 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। इसके बाद आप देखोगे तीसरा और 9वें पद क्या है -8। श्रेणी का 9वां पद कितना है -8 है। -8 तो a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है -8। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण 1 और 2 को हम घटा देते हैं। समीकरण 1 माइनस 2 समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो आप देखोगे a कैंसिल होगा 2d में से 8d घटाएंगे क्या आएगा -6d इज इक्वल टू 4 में से -8 4 12 आएगा। क्या आएगा 12 आएगा। फिर आप देखोगे d इज इक्वल टू क्या आएगा 12/-6। तो d बराबर क्या आएगा -2। d का मान आप चाहे समीकरण 1 में पुट कर दो चाहे समीकरण नंबर 2 में पुट कर दो। तो आप देखोगे d का मान हम समीकरण 1 में पुट कर दे रहे हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रख दो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। तो a माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 4। तो a बराबर 4 प्लस 4 तो a बराबर क्या 8 आया। अब क्या पूछ रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसका कौन सा पद क्या होगा शून्य मतलब कौन सा पद an क्या होगा शून्य होगा।
कौन सा पद an ही होगा शून्य ना, तो आप देखोगे an बराबर क्या रखोगे 0, an बराबर क्या रखो 0, तो an 0 होगा। फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू अभी जस्ट में निकाला था 8 आया था, और d की वैल्यू क्या आया था, a की वैल्यू 8, d की वैल्यू क्या है -2, तो आप देखोगे 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है -2, तो आप देखोगे 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 2n प्लस 2, तो आप देखोगे 8 2 क्या आएगा 10 माइनस 2n इज इक्वल टू 0, 10 इज इक्वल टू 2n, n इज इक्वल टू 10/2, n बराबर कितना आएगा 5 आएगा, n बराबर कितना है 5। तो श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा शून्य, श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा शून्य। इसको मैं ले रहा हूँ an बराबर 0 है, तो श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा शून्य होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, समांतर श्रेणी का 17वां पद, मान लीजिए लेट फर्स्ट टर्म ए ले रहा हूं और कॉमन डिफरेंस डी ले रहा हूं। मैंने लेट में प्रथम पद, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या है डी है, तो श्रेणी का 17वां पद, श्रेणी एपी का 17th टर्म 17वां पद क्या है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो मतलब a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, तो आएगा a प्लस 16d, 17वां पद उसके 10वें पद से। अब श्रेणी का 10वां पद देख लेंगे, श्रेणी का 10वां पद, श्रेणी का 10वां पद निकालेंगे तो a प्लस यानी कि जगह 10 रखें 10 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 9d, a प्लस क्या आएगा 9d। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब कहने का मतलब 17वें तथा 10वें पद में अंतर कितना है 7 है, कितना है, मतलब कहने का मतलब है 17वें तथा 10वें पद, 17वें तथा क्वेश्चन में यही रहेगा 17वें तथा 10वें पद, 10वें पद में अंतर कितना है 7, कितना है 7। 17वें पद कितना है a प्लस 16d माइनस 10वें पद क्या है a प्लस 9d इज इक्वल टू 7, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7, इसे एक कैंसिल हो गया, 16 में से 9 गया, 7d इज इक्वल टू 7, d बराबर क्या है 1 आया, d बराबर क्या है 1 आया। तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना है d बराबर क्या 1 आया, तो आप a की वैल्यू आप निकाल सकते हो किसी भी समीकरण, चाहे आप इस समीकरण में रख दो चाहे समीकरण नंबर 2 में, इसके समीकरण आप 1 ले लूंगा, इसको समीकरण नंबर 2, तो d का मान निकल गया, तो d का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख दो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दो, तो आएगा a प्लस 16 इंटू 1, तो आएगा d की वैल्यू क्या है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर 1 होगा। अच्छा क्या पूछ रहा था, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सार्वंतर पूछा था, क्योंकि श्रेणी का 17वां पद अगर कुछ दिया होता है यहाँ तब तो a की वैल्यू निकल जाती, मतलब सिर्फ सार्वंतर पूछा था, तो सार्वंतर d बराबर क्या है 1 आया, समझ में आया। हाँ तो ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 11 टू अप टू जहाँ तक होगा वहाँ तक मैं सॉल्व कराएंगे। आप हमारे सारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद।